हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखेगा। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि बैसाख की पूर्णिमा कब पड़ रही है, स्नान दान का टाइम क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रमा के उदय होने का समय क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है, जानकारी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैसाख मास की पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों होता है। अगर आप पूर्णमासी के दिन ही बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन ही, बैसाख का महीने की जो पूर्णिमा है उसी दिन देवताओं को अमृत अपना साम्राज्य स्वर्ग वापस मिला था। तभी सभी देवताओं ने ये कहा था अपने मुख से कि बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य स्नान और दान करेगा, 9 ग्रहों की पूजा करेगा, उन पर हमारी कृपा रहेगी और उनको हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो ये भी इसलिए भी विशेष होती है। दूसरा, बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही नृसिंह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। नृसिंह अवतार क्रोध का अवतार मतलब उग्र अवतार है। तो उस दिन अपने आप लड्डू गोपाल को चंदन जरूर लगाइएगा ठंडक प्रदान के लिए। बैसाख महीने की पूर्णिमा, इसलिए बैसाख महीना अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी महीना है। भगवान विष्णु को जितने मास प्रिय हैं उनमें से एक बैसाख का महीना भी है। जैसे कार्तिक और माघ महीना प्रिय है, ऐसे बैसाख महीना भी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। इसमें स्नान और दान और जल का दान करना बहुत अधिक शुभकारी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो बैसाख महीने की पूर्णिमा कब है, चलिए जान लेते हैं। तो बैसाख महीने की पूर्णिमा की जो तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 22 मई को शाम को 7:47 से प्रारंभ हो रही है और समापन इसका हो रहा है 23 मई को शाम को 7:22 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार बैसाख महीने की पूर्णिमा का जो हम व्रत करेंगे वो करेंगे 23 मई को। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा दोनों एक ही दिन है। 23 मई को दिन क्या है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन पड़ने से ये और भी फलकारी हो गई है, क्योंकि भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार अधिक प्रिय है और पूर्णमासी भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो ये सोने पर सुहागा वाली बात है। जो भी आप स्नान दान करते हैं उसका 2 गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने में जल का दान और रस युक्त जल युक्त फलों का दान करना अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो आपको स्नान ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप बैसाख का स्नान कर रहे होंगे, अगर आप पूरे बैसाख के महीने में नहीं स्नान दान कर पाए तो मोहिनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमासी तक जो 5 चमत्कारी दिन होते हैं, अगर उसमें भी आप व्रत नियम कर लेते हैं तो भी आपके पूरे बैसाख का महीने का फल मिलता है। तो अगर आप नियम धारण कर रहे हैं तो वो पूर्णिमा के दिन ही आखिरी दिन होता है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो बैसाख महीने की जो अक्षय तृतीया आई, अमावस्या आई, पूर्णिमा आई, विशेष तिथियों पर भी आप स्नान दान कर फल प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा का अगर आप व्रत उठाने की सोच रहे हैं, शुरू करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हर सुहागन महिला को पूर्णिमा का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पति और बच्चों के लिए श्रेष्ठ होता है, बहुत ही उत्तम व्रत होता है। और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। 32 की संख्या में व्रत किया जाता है, तो संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन। तो बैसाख, अब चलिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ। तो स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा। 23 मई को सुबह 4:04 से लेकर 4:45 यानी 4:45 के बीच में आप स्नान और दान दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही बैसाख का जो स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। तो आप स्नान और दान दोनों कर लीजिएगा। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना
जब तक आप नहीं देते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पूर्णिमा चंद्रमा के उदय होने का जो समय रहेगा वो रहेगा 23 मई को शाम को 7:12, यानी लगभग सवा सात बजे तक आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सामर्थ्य है, जैसा आपने संकल्प लिया है कि मैं फलाहार व्रत रखूंगी, अगर मीठे भोजन का आपने संकल्प लिया है, नमक का इसमें परहेज होता है, नमक पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे भोजन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप फलाहारी व्रत रखते हैं तो चंद्रमा को अर्घ जरूर देकर उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगर भोजन का संकल्प लिया आपने तो मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं रखते हैं पूर्णिमा का, तो भी आपको वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। कच्चा दूध डालकर, सफ़ेद पुष्प डालकर, सफ़ेद तिल डालकर या तो अक्षत डालकर आप चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। अपने जो भी आपके घर में सभी हैं उनसे भी आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर दिलवाना चाहिए। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो आपकी जो मन इधर उधर भटकता है वो उस सब में शांति प्रदान होती है, चंद्रमा मजबूत होता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो आप चंद्रमा को अर्घ देना ही देना है। अगर नहीं भी व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि पूर्णिमा का, वैशाख महीने की पूर्णिमा जो कि 23 मई को हम व्रत रखेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लाइक से आपके और हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए वीडियो यहीं पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।